धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सब के लिए नई दुनिया के दरवाजे खोलता है, जीवन खुशियों से भर देता है। धन्यवाद आज के शुभ दिन के लिए। धन्यवाद परमात्मा को जिसने हमें स्वास्थ्य प्रदान किया। धन्यवाद उस ईश्वर को जिसने हमें देखने की शक्ति दी। धन्यवाद उस नियंता को जिसने सुनने की शक्ति दी है। धन्यवाद मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद हमारे मस्तिष्क को जो अच्छे विचारों का सृजन करता है। धन्यवाद उस परमात्मा को जिसने एडवांस में बहुत कुछ दिया जिसको गिना नहीं जा सकता है। परमात्मा तुम्हें धन्यवाद उस शांति के लिए जो मेरे जीवन में प्रदान की गई। मेरे जीवन की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रभु मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद उसकी करुणा के लिए। धन्यवाद उसकी दया के लिए। धन्यवाद समझदारी के लिए। धन्यवाद ज्ञान के लिए। धन्यवाद परिवार को जहां से प्रेम, साहस, अपनापन मिला। धन्यवाद सूर्य भगवान को जो इस पूरे ग्रह को जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद ऑक्सीजन को जो हम सबको जीवंत करती है। धन्यवाद पेड़ पौधों को जो हमारे ग्रह को स्वस्थ, सुंदर जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद उन ग्रंथों, लेखकों, विद्वानों, गुरुजनों, कवियों, कलाकारों, सृजनकर्ताओं, वैज्ञानिकों को जो हम सबके जीवन को नई दुनिया में प्रवेश देते हैं। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें रहने के लिए सभी सुविधाओं से भरे घर प्रदान करता है। धन्यवाद उस धन को जिससे हम पढ़ने योग्य किताबें एवं अन्य जीवन की आवश्यक एवं सुविधापूर्ण वस्तुएं खरीदते हैं। उस ईश्वर को धन्यवाद जिसने मुझे अच्छा समय दिया। धन्यवाद हमारे जीवन की सभी ब्लेसिंग्स के लिए। धन्यवाद हमारी आत्मा के लिए। धन्यवाद हमारे हाथ पैर स्वस्थ शरीर के लिए। धन्यवाद हमारी शक्ति के लिए। धन्यवाद उस साहस के लिए जो हमारे कठिन समय में मार्ग प्रशस्त करता है। धन्यवाद हमारे जीवन में उन लोगों का जिन्होंने हमें प्यार दिया, सीख दी, मेरा संबल बढ़ाया। धन्यवाद उस ईश्वर को जो जरूरतमंदों के लिए हमसे शेयरिंग करवाता है। उस भोजन के लिए धन्यवाद जो प्रतिदिन मुझे प्राप्त होता है। वस्त्रों के लिए धन्यवाद जो परमात्मा मुझे प्रदान करता है। अच्छी किताबों के लिए धन्यवाद। वैज्ञानिक खोजों के लिए धन्यवाद जिन्होंने मनुष्य जीवन को आसान बनाया है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जो मेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद उन आशीर्वादों के लिए जो मेरे जीवन में अचानक आते हैं। धन्यवाद उस प्रकाश के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस निर्णय के लिए जो परमात्मा हमें अनिर्णय और भ्रमित होने की अवस्था में भेजता है और मेरी बांह पकड़कर सही राह पर ले चलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रत्येक क्षण के आनंद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यार की योग्यता के लिए। धन्यवाद हमारी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद उस परमात्मा को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद धन, सामर्थ्य, खुशी, स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद जल को
जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद उस योग्यता के लिए जो अच्छे लोगों, अच्छे विचारों को प्रभावित करती है। अच्छे दिन के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में सत्य, शिव, सुंदर को लाता है। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें संकल्प शक्ति प्रदान करता है। उस परमात्मा को धन्यवाद जो हमारी बेहतर कल्पनाओं, इच्छाओं की पूर्ति करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस पूरे जगत को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान किए होंगे। जिनको रिश्तों की मतलब की जरूरत है वो रिश्ते वाले किए होंगे, जिनको हेल्थ की जरूरत है वो हेल्थ से रिलेटेड किए होंगे। तो चलिए आगे के हम लोग शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। सुनीता जी, अच्छा लगा आप आज को देख के जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अमृत जी आगे के मतलब रिचुअल शुरू करें। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छे आप आज इसी तरह आप लोग वीडियो को ओपन करके रखिए, तो मतलब कि समझ में आता है कि हाँ हम लोग क्लास में प्रेजेंट हैं। क्या खंडेशा से मेरे प्रयोज्य समय में वृद्धि होगी? जेरी, मैं इसे वर्ष भर दोहराता दोहराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जिससे मैं जिन भी शानदार चीजों को अनुभव करना चाहता हूँ उन्हें अनुभव कर सकूं। क्या मैं खंडेशा का उपयोग कर और अधिक अनुभवों या अपनी पसंद की अधिक इच्छाओं को अनुभव कर सकता हूँ? अमृत अब्राहम, जी, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ये? मैम, जहाँ क्या खंडेचा कल यहाँ पे हम लोग ने एंड किया था क्या? मैं अनियोजित बाधाओं के बीच। नहीं नहीं, यहाँ से देखना है सभी लोग अपने जीवन की उद्देश्य पूर्ण क्यों नहीं बनाते। सभी लोग अपने जीवन को उद्देश्य पूर्ण क्यों नहीं बनाते। ओके, सॉरी। सभी लोग अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण क्यों नहीं बनाते? जेरी, जब हम सभी के पास उद्देश्यपूर्ण या सतत सृजन के बीच चयन द्वारा बिना भेदभाव वांछित अवांछित दोनों प्राप्त करने का विकल्प है, तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि आकांक्षा लोग सृजन स्वतः सृजन का ही चुनाव करते हैं? अब्राहम, अधिकांश लोग अपने अनुभवों को स्वतः निर्मित होते देते हैं क्योंकि उन्हें नियमों के समझ नहीं है। उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि उनके पास चयन का विकल्प मौजूद है। उन्हें केवल भाग्य या दैव में ही भरोसा है। वे कहते हैं नहीं, वो कहते हैं यही सच्चाई है। सब सब इसी तरह चलता है। वे नहीं जानते कि आपने विचारों की मदद से वे अपने अनुभवों को नियंत्रित कर सकते हैं, या कुछ ऐसा है कि वे लोग बिना नियम जाने खेल में शामिल हो गए हैं। इस तरह वे बहुत जल्द खेल में थक जाते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि उनका इस खेल पर कोई नियंत्रण नहीं है। आपका अपनी विशिष्ट इच्छा पर पूरी सजगता से ध्यान देने का बहुत महत्व है। अन्यथा आप अपने आसपास के माहौल से बहुत सरलता से प्रभावित हो जाएंगे। आप पर प्रेरित करने वाले विचारों की बमबारी जारी है। इसलिए जब तक आप अपने लिए महत्वपूर्ण विचार को निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों के उन विचारों में प्रभावित होते रहेंगे जो संभवतः आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे। यदि आप यह नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो इच्छा है कि आप इस आकांक्षा को दोहराएं
मैं जानना चाहता हूँ कि कि मुझे क्या चाहिए। जब आप इस इच्छा को दोहराएँगे तो आप उससे जुड़े डेटा को आकर्षित करना आरंभ कर देंगे। आप उसके लिए ज़रूरी मौकों को आकर्षित करेंगे। आप अपने सामने विकल्प के तौर पर बहुत सी चीज़ों को आकर्षित करने लगेंगे तथा आप अपनी ओर निरंतर प्रवाहित होने वाले इन विचारों के चलते आपको अपनी विशिष्ट इच्छा को निर्धारित करने के बेहतरीन विचार मिलने लगेंगे। आकर्षण के नियम के चलते आप चीज़ों को उनके वास्तविक रूप से इतर रूप में विचार कर सकते हैं। चूँकि लोग चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में ही देखते हैं, इसलिए आकर्षण का नियम उन्हें उसी के समान वस्तुएँ प्रदान करता है। कुछ समय बाद लोग मानने लगते हैं कि उनका इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। कई लोगों को यही सिखाया गया है कि उनके पास चुनने का विकल्प नहीं है, बल्कि वे इस लायक हैं ही नहीं कि चयन कर सकें, या उनमें इतनी समझ ही नहीं है कि वे अपने लिए सही चुनाव कर सकें। कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद आप अपनी अनुभूतियों को पहचान कर अपने चयन का सार्थकता समझ कर सकते हैं। जब आप विचारों की दिशा को अपने व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार तय कर लेते हैं, तो आपकी प्रसन्नता आपके विचारों के सही होने पर मुहर लगा देती है। हाँ, रुक जाएंगे यहाँ पे। आगे है कि सभी लोग अपने जीवन को उद्देश्य पूर्ण क्यों नहीं बनाते। मतलब कि यहाँ पे जेरी कह रहे हैं कि कि हर आदमी जो है अपना गोल सेट करके, यानी कोई ना कोई अपने जीवन का उद्देश्य लेकर क्यों नहीं जीता है। जेरी का कहना है कि लोग ऐसे क्यों होते हैं कि जिनके जीवन में ना ही कोई उद्देश्य होते हैं, ना ही कोई मतलब सपने होते हैं। ऐसे क्यों मतलब कि लोग जो है अपनी जिंदगी को जीते हैं कि जैसे कि सुबह हुई, उठे, रात हुई, सो गए, बस दिनचर्या चल रहा है, जैसे तैसे जी रहे हैं। ना ही मतलब कि कोई कोई जीवन के कुछ ऐसा मतलब कि सपने हैं, ना ही जीवन जीने का कोई अपनी एक मन खुशी है, आनंद है। बस जीवन चले जा रहा है, कटे जा रहा है, कटे जा रहा है। ऐसे लोग क्यों जीते हैं। जेरी बोल रहे हैं, आगे कहते हैं, जब हम सभी के पास उद्देश्यपूर्ण या स्वतः सृजन के बीच चयन द्वारा बिना भेदभाव वांछित व अवांछित दोनों प्राप्त करने का विकल्प है, तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि अधिकांश लोग स्वतः सृजन का ही चुनाव करते हैं। माने जेरी कह रहे कि जब हम लोग के पास ये पावर है, ये शक्ति है कि हम लोग अपने जीवन को अपने अनुसार बना सकते हैं, अपने अनुसार जी सकते हैं। हम लोग वांछित अवांछित माने चीजों को अपने अनुसार अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं। फिर भी ऐसा क्यों मतलब कि जिंदगी लोग जीते हैं जिनका कोई उद्देश्य है ही नहीं, बस जिंदगी चले जा रही है, कटे जा रही है। तो आगे अब्राहम जी कह रहे हैं, ये सवाल मतलब कि होगा काफी लोगों को होगा ऐसा कि जो जिंदगी का कोई मतलब सपने ही नहीं है, कोई गोल नहीं है, और बस जिंदगी एक एक दिन निकलते चले जा रही है। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि अधिकांश लोग अपने अनुभवों को स्वतः निर्मित होने देते हैं, क्योंकि उन्हें नियमों की समझ नहीं है। ये उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि उनके पास चयन का विकल्प मौजूद है। अब उन्हें केवल भाग्य या दैव में ही भरोसा है। मतलब कि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको जिंदगी जीने का कोई नियम ही नहीं मालूम है। ना ही इनको मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम मालूम है, और ना ही इनको ये मतलब मालूम है कि हम लोग अपना जीवन स्वयं अपना क्रिएट हम लोग कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे अपने लाइफ को बना सकते हैं। वो केवल ईश्वर पर, भाग्य पर भरोसा करते हैं कि अरे मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा गया, भगवान ने हमको ऐसे ही बना के भेजा है। वो ऐसे मतलब कि समझ के अपने जिंदगी को जो है मतलब जीते हैं, यानी भाग्य के भरोसे वो जीते हैं, अपना समय को निकालते जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि वे कहते हैं कि यही सच्चाई है
इसी तरह चलता है। वे नहीं जानते कि अपने विचारों की मदद से वे अपने अनुभवों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है कि वे लोग बिना नियम जाने खेल में शामिल हो गए हैं। मतलब कि ये सबसे बड़ी वो सच्चाई मानते हैं। इसी को जैसे वो जिंदगी जीते हैं, उसी को वो लोग सच मानते हैं और कहते हैं लोग कि जिंदगी यही है और हम जो है ऐसा ही भाग्य में लिखा के आ गए हैं। चाहे मन दुख हो तो वो दुख को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बहुत लोगों को देखेंगे आप कि सारी जीवन वो जो है दुख 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 के घेरे में वो रहते हुए चले जाते हैं। और कुछ लोग जो है सुख को ही तो उस सुख में ही जीवन अपना व्यतीत करते चले जाते हैं। तो इन चीजों को मतलब कि ये लोग ऐसे होते हैं कि ना ही इनको नियम कानून मालूम है ना कुछ है उस खेल की तरह। कि जो खेल का मतलब कि हर एक खेल का एक प्रोसेस होता है, एक नियम होता है। अगर उस नियम को जानकर हम खेल खेलते हैं तो हमारी जीत निश्चित तौर पे होती है। और जो लोग नियम नहीं जानते हैं तो कभी उनके जीवन में हार मिलती है तो कभी विडम्बना कभी बिरले ही उनको जीत मिल जाती है। तो यही जिंदगी का जीने का ये है। तो यहाँ पे मतलब कि वही अब्राहम जी कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब हम छोटे होते हैं तो माता पिता के अनुसार चलते हैं। जब स्कूल हम जाते हैं तो टीचर जैसा हमारी गाइड करते हैं तो उस तरफ से हम चलते हैं, उन्हीं के बात मानते हैं। धीरे धीरे हमारी जिंदगी आगे बढ़ते जाती है। हम बड़े होते हैं, यंग होते हैं, हमारी शादी विवाह आगे का सब मतलब कि हमारा जीवन लोग ही तय करते हैं। शादी विवाह भी हमारी होती है तो माता पिता ही डिसीजन लेते हैं, घर के बड़े लोग लेते हैं। और जैसा बस जीवन वो जैसा आगे के फिर बताते जाते हैं, वैसे ही हम लोग अपनी जिंदगी को अपने रिश्तों को उसी तरफ से मतलब निभाते चले जाते हैं। होता है ना कि एक मतलब कि सीमा के अंदर एक गरिमा होती है अपने जीवन की। वो सब चीजें जो है मतलब कि हम जो है केवल बड़ों के ही बड़ों को देखकर फॉलो करते हैं। जो हमारे बड़े करते हैं, जैसा वो करते हैं वही चीज को हम लोग फॉलो मतलब करते चले जाते हैं। और यही जिंदगी का हम लोग रूल समझ लेते हैं। यही चीज मतलब कि हम लोग जान जाते हैं। तो आगे अब्राहम जी कहते हैं कि आपका अपनी विशिष्ट इच्छा पर पूरी सजगता से ध्यान देने का बहुत महत्व है। अन्यथा आप अपने आसपास के माहौल से बहुत सरलता से प्रभावित हो जाएंगे। आप पर प्रेरित करने वाले विचारों की बमबारी जारी है। इसलिए जब तक आप अपने लिए महत्वपूर्ण विचार को निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों के उन विचारों से प्रभावित होते रहेंगे जो संभवतः आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अब्राहम जी कह रहे हैं कि मतलब कि हर आदमी को अपने अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपनी एक विशिष्ट माने जीवन है जो कि मतलब कि उनको ये समझ है ही नहीं कि हमारे अंदर भी एक ईश्वर मतलब निवास करते हैं। हमारी आत्मा क्या है, ये नॉन फिजिकली है। हमारे शरीर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नॉन फिजिकली है, हम उनको देख ही नहीं पाते हैं। ये क्या आप सोचे कि ये शरीर में अभी क्या ऐसी चीज मौजूद है कि हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ महसूस कर रहे हैं। और इस पूरा शरीर आपका पूरे अंग ऐसा एकदम रहता है और एक दिन ऐसा क्या इस शरीर से आउट हो जाता है, निकल जाता है, क्या ऐसी चीज हो जाता है शरीर के अंदर कि हम जो है निर्जीव हो जाते हैं। कोई मतलब कि हमारे शरीर में ना ही कोई एक्टिव होता है, मतलब कुछ भी महसूस नहीं होता है और हम मतलब कि निर्जीव हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो वही आत्मा है जो कि हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। अब वही जो नॉन फिजिकली होते हैं वही ईश्वर का रूप है। तो यही मतलब कि यहाँ पे अब्राहम जी कहते हैं कि वो लोग इतना भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमारे अंदर कुछ ऐसी विशिष्ट चीजें हैं जो कि हमारी उस पे कमांड नहीं है।
और वो चीजें हमारे अंदर बैठा हुआ है और उसी से हमारी जिंदगी चल रही है। बस वो अपने आसपास के माहौल में ही व्यस्त हो जाते हैं, अपने फैमिली, परिवार, आसपास, समूह, मतलब कि समाज, इसी में इतना वो व्यस्त हो जाते हैं। और उसी चीजों को, जैसे जो चीज आसपास के समाज देता है, जो परिवार देता है, जो हम देखते हैं, उन्हीं चीजों के हमारे ऊपर जो है बमबारी होते रहता है। माने जो लोग देते हैं वही चीजें हम एक्सेप्ट करते रहते हैं अपने जीवन में, और उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाते जाते हैं हम, और उसको आगे जो है हम मतलब कि लेके चलते रहते हैं। हमारी ना ही ये ध्यान होती है कि हमारा जीवन जो है हमारे मतलब की सोच पे, विचारों पे डिपेंड है। जैसा हम विचार करेंगे, जैसा हम सोचेंगे, उसी अनुसार हमारी जिंदगी होगी। वो अपने पावर को इस तरह से समझ ही नहीं पाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी ऐसी होती है। तो यदि आप ये नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो अच्छा है कि आप इस आकांक्षा को दोहराएं। मतलब कि आपको नहीं मालूम कि आप क्या चाहते हैं। कितने लोग के है कि हम लोग पीछे भी टॉपिक देखे हैं कि इसमें जेरी सवाल किए हैं कि कितने लोग को मालूम ही नहीं होता है कि हमको क्या करना है, हम कैसे आगे बढ़ें, अपनी जिंदगी में हम क्या चाहते हैं, हमारी ड्रीम क्या है, हमारी उद्देश्य जीने की क्या है। इसके पीछे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस पे विचार करे हैं। तो इन्होंने कहते हैं कि जिनको कुछ नहीं मालूम, वो एक बार, दो बार, चार बार इस चीज को दोहराए कि मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। यानी कि जब भी वो ध्यान करें, मेडिटेशन करें और ध्यान में जाएं, एक ही चीज को रिपीट करें कि मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्या चाहिए। तो ये अंदर से उनकी आवाज आएगी। इसको भी नहीं वो जान पाएंगे, तो उनके सामने कोई ना कोई ऐसे लोग आएगा कि जो उनको ये चीज बताएगा कि आपको ये चीज करना चाहिए, आपके अंदर ये क्षमता है, आपके अंदर ये पावर है कि आप इस क्षेत्र में काम करेंगे तो बहुत आगे मतलब जाएंगे, आपके पास इतनी ये चीज क्षमता है। और नहीं तो आपके सामने आजकल टेक्निकल दुनिया मतलब की हो गई है कि आपके सामने ऐसा कोई वीडियो आएगा जो बार बार आपको मत संकेत देगा। वो बार बार वीडियो आपके मतलब सामने आएगा कि आपको इसी से रिलेटेड काम करना चाहिए, यही चीज लेके आगे बढ़ना चाहिए। कब ये संकेत हमें कब मिलेगा? जब हम ध्यान में जाएंगे, मेडिटेशन में जाएंगे और ये बार बार बोलेंगे कि मैं जानना चाहता हूं मुझे क्या चाहिए। जिनको नहीं मालूम है, जिनको अपने उद्देश्य, ड्रीम मतलब सपने नहीं मालूम है, वो ऐसा करेंगे तो उनको ईश्वर की तरफ से बिल्कुल ये 100% प्रूफ है कि उनको संकेत मिलेगा ही मिलेगा, किसी न किसी के जरिए। तो जब आप इस इच्छा को दोहराएंगे तो आप उससे जुड़े डेटा को आकर्षित करना आरंभ कर देंगे। आप उसके लिए जरूरी मौकों को आकर्षित करेंगे। आप अपने सामने विकल्प के तौर पर बहुत सी चीजों को आकर्षित करने लगेंगे तथा अपनी ओर निरंतर प्रभावित होने वाले इन विचारों के चलते आपको अपनी विशिष्ट इच्छा को निर्धारित करने में बेहतर माने पहचान होने लग जाएगा। मतलब कि आप जब इस तरह से ध्यान में जाएंगे और बार बार बोलेंगे कि मुझे, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्या चाहिए, तो आप इसी तरह के डेटा यानी उसी तरह के आप जो है थॉट जो है देते चले जाएंगे। अब वही तरंगे आपके अंदर से निकलेगी और ब्रह्मांड में उसी तरह के तरंगों से जाके ये कनेक्ट होगी। यानी कि लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक से एक समान चीजों आकर्षित करेगी। अब जो आप चाहते हैं उसी तरह के चीजों को आकर्षित करेगी। अब वही चीजें चल के आपकी जिंदगी में आएगी और निरंतर निरंतर ये चीजें जारी रहेगा। तो उसी तरह के लोग बार बार आपकी जिंदगी में आएंगे और उसी दिशा में आप जो है आगे निकलते चले जाएंगे। और एक दिन देखेंगे कि आपको जो चीज मतलब कि जो चीज सामने आएगा, आपके बार बार संकेत देगा, उसके प्रति आपकी रुचि, आपकी इंटरेस्ट बहुत मतलब कि बढ़ते चला जाएगा। आप उसमें जी जान से माने इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तब आप जानेंगे कि हाँ,
मेरा जीवन का उद्देश्य यही है और हम पृथ्वी पर यही उद्देश्य लेके आए हैं। अब इतना तक भी अब्राहम जी बता दिए कि जिनको अपने सपने, अपने ड्रीम नहीं मालूम है, वो बिल्कुल मतलब लेकिन चाहते हैं, वो चाहते हैं करना, वो जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, हम किस लिए पृथ्वी पे आए हैं। तो उनका बस यही चीज है कि ध्यान में जाए और इसी एक लाइन को रिपीट करें और उनको स्वयं संकेत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उनको। तो जिनको नहीं मालूम है वो लोग ऐसे करें और देखें कि उनके अंदर ये जरूर मतलब कि रास्ता दिखेगा, क्योंकि हमारे अंदर ही परमात्मा निवास करते हैं। और जब अपनी आत्मा से मिलेंगे हम और उनसे ये चीजें बार बार करेंगे, बोलेंगे, तो वो हमको ये संकेत देंगे ही देंगे। तो आकर्षण के नियम के चलते आप चीजों को उनके वास्तविक रूप से इतर रूप पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग चीजों को उनके वास्तविक रूप में ही देखते हैं। इसलिए आकर्षण का नियम उन्हें उसी के समान वस्तुएं प्रदान करता है। कुछ समय बाद लोग मानने लग जाते हैं कि उनका इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। उनको तो मालूम ही नहीं है जो उनके जीवन में आ रहा है, जो उनके जीवन में हो रहा है, वे स्वयं वो आकर्षित किए हैं, वे स्वयं इसके क्रिएटर हैं। और उस समझते हैं कि जिंदगी पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हमारा तो जिंदगी के नियंत्रित करने वाले, कमांड करने वाले तो ईश्वर हैं ऊपर, ईश्वर ही कमांड करते हैं। उनको ये चीज पता चलता है। तो कई लोगों को यही सिखाया गया है कि उनके पास चुनने का विकल्प नहीं है, बल्कि वे इस लायक हैं ही नहीं कि वे चयन कर सके, यानी चॉइस कर सके अपने जिंदगी के प्रति कि हमें क्या करना है। उनमें इतनी समझ ही नहीं है कि वह अपने लिए सही चुनाव कर सके। कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद आप अपनी अनुभूतियों को पहचान कर अपने चयन की सार्थकता का समझ सकते हैं। इस तरह से इन्होंने बता रहे हैं कि जो लोग नहीं मालूम है वो तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अब हम लोग तो हम लोग को मालूम हो गया है, हम लोग इस मतलब सब्जेक्ट में आ गए हैं। और हम लोग के आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो कि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उन लोगों को हम लोग को ये नियम बताना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए और उनको आगे बढ़ने में हमारी मतलब जितना हो सके उतना अपना सहयोग देना चाहिए। तो यही है मतलब कि अब्राहम जी बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है उद्देश्य से पूर्ण जीवन नहीं जीते हैं, उनका कारण यही है कि उनको ये रूल, ये नियम नहीं मालूम है। इसलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अनुभवों में इच्छा का क्या महत्व है? हमारे अनुभवों में इच्छा का क्या महत्व है? जेरी, ऐसा कौन है जो यह नहीं कहना चाहता कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन इनके साथ ही वे कहते हैं हालांकि मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए या मुझे सिखाया गया है कि कोई इच्छा करना गलत है। यह बिल्कुल सपाट और उदासीन रवैया है। आप ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब्राहम, क्या क्या पात्रता की योग्यता बढ़ाने के लिए किसी इच्छा ना करना अपने आप में इच्छा नहीं है? इच्छा ही स्वदेश सृजन की शुरुआत है। इसलिए आप स्वयं को इच्छा को नकार कर वास्तव में अपने जीवन अनुभवों को स्वदेश नियंत्रण के अस्वीकार कर रहे हैं। निस्संदेह आपको भौतिक अस्तित्व में, लेकिन आप आंतरिक आयाम में प्रभावित होने वाली प्राण शक्ति, ऊर्जा स्रोत, ईश्वरीय ईश्वरीय बल व रचनात्मक ऊर्जा शक्ति मौजूद है। आपके वास्तविक अपने सभी प्रयासों में के बावजूद आप इसके बारे में नहीं जान सकते। वे मानते हैं कि कुछ लोगों में यह मौजूद है तो कुछ लोगों में नहीं है। वे कहते हैं इसमें प्राण ऊर्जा नहीं है, इसलिए यह मृत है। आप जिस पर भी ध्यान देते हैं, आपकी रचनात्मक ऊर्जा शक्ति उसी की ओर प्रवाहित होने लगती है। दूसरे शब्दों में, इसी प्रक्रिया द्वारा आपके विचार उन सभी चीजों को आपके पास लाते हैं जिन पर भी आप इच्छा पूर्वक विचार कर रहे थे। आप अपनी इच्छाओं पर जितना अधिक विचार करेंगे, आकर्षण का नियम उन चीजों को उतनी ही अधिक गति प्रदान करेगा। विचारों के इस संवेग में आप महसूस भी कर सकेंगे
महसूस भी कर सकेंगे जब आप अपनी इच्छा पर विचार नहीं करते, या जब आप अपनी इच्छा पर विचार करते हैं हुए तुरंत ही उसकी कर्मों पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं। आप अपने विचारों को नैसर्गिक संवेग को बाधित कर देते हैं। आप जिस सपाट व उदासीन रवैये की बात कर रहे हैं, वह आप में मौजूद परस्पर विरोधी विचारों को चलते निरंतर कमजोर होते संवेग का परिचायक है। हाँ, रुक जाएंगे यहाँ पे। टॉपिक है कि हमारे अनुभवों में इच्छा का क्या महत्व है। मतलब कि यहाँ पे जेरी कह रहे हैं कि ये सही है कि खाली हाथ जो है, मतलब कि हम आए हैं और खाली हाथ ही यहाँ से जाना है। यानी हमारी इच्छा की क्या महत्व है, हम क्या करने आए हैं यहाँ पे, क्या करना है, हमारी क्या इच्छा है। तो आगे जेरी कह रहे हैं कि ऐसा कौन है जो यह नहीं कहना चाहता कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। ऐसा कौन है जो ये नहीं कहना चाहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ ही वे कहते हैं कि हालांकि मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, या मुझे सिखाया गया है कि कोई इच्छा करना गलत है। यह बिल्कुल सपाट और उदासीन रवैया है। आप ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे। यानी जेरी कहते हैं कि कुछ लोग जो ऐसे हैं कि जो जीवन में मन बहुत कुछ उनको चाहिए, वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि हमें ये चीजें चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर मतलब ऐसी शर्म आती है उनको, मतलब कि इसको जानने से कि मैंने, जैसे कि समझ लीजिए आप कहीं गए, आपको गिफ्ट मिल रहा है, कुछ आपको मिल रहा है और आपकी इच्छा है कि हम उस चीज को ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको शर्म आती है और आप कहते कि नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए हमें। तो यही चीजें है कि ईश्वर के पास सब कुछ है, सब कुछ इस ब्रह्मांड में निहित है, लेकिन हमको लेने नहीं आता है और ना ही हम, हमारी इच्छा होती है, फिर भी हमको इस पे ध्यान नहीं देते हैं। और वही चीज हम मतलब कि समझ लेते हैं लास्ट में कि अरे छोड़ो, क्या करना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। क्या मतलब कि भागम भाग जिंदगी करें, क्या ऐसा मतलब कि सोचे, और यही उस सोच के अपने जो है मतलब कि अपने जर्नी में आए चीजों को भी वो वापस भेज देते हैं। यानी कि उनको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि इस भौतिक जो दुनिया में वो सारी चीज मौजूद है, बस हमको लेना आना चाहिए। कैसे इसको लिया जाता है, ये चीजें उनको नहीं मालूम है। और वो मतलब कि समझते हैं कि है मेरे जिंदगी में यही बताया गया है कि बस जो मिल गया सो मिल गया, इसी में जीवन व्यतीत करना है, इतना ही में रहना है। और इस तरह से ये सोच सोच के अपने जिंदगी को उदासीन बनाते चले जाते हैं और उसी तरह की जिंदगी वो जीते चले जाते हैं। तो अब्राहम कहते हैं कि क्या पात्रता की योग्यता बढ़ाने के लिए किसी इच्छा की इच्छा न करना अपने आप में बड़ी इच्छा नहीं है। इच्छा ही सौदेश्य सृजन का शुरुआत है। इसलिए आप स्वयं का इच्छा का नकार कर वास्तव में अपने जीवन अनुभव व स्वदेश नियंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। यानी कि अब्राहम जी कहते हैं कि जो लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे जीवन में धन दौलत पैसे ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ये जिंदगी को बिगाड़ देता है। यानी कि पैसे धन दौलत जितने बढ़ते हैं, इंसान का दिमाग उतना ही खराब हो जाता है, इंसान को ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। ये चीजें लोगों जो है लोग बोलने लग जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि पैसों का बढ़ना मतलब कि ठीक है, लेकिन मन का बढ़ना ठीक नहीं है। ये सब खीसा मतलब कि बनाई गई है, ये सब मतलब कि कहावत है। लोगों का भ्रम है कि आज भी अभी बहुत लोग को ऐसा भ्रम है कि रुपया पैसा धन दौलत ये इंसान को खराब कर देता है।
और यही कारण है कि उनके पास धन दौलत की हमेशा कमी बनी रहती है, क्योंकि इन चीजों को वे लोग गलत नजर से देखते हैं और ये नहीं जानते हैं कि इसके बगैर जीवन चलना असंभव है। जब हमारे जीवन में रुपया पैसा धन न रहे तो इसके बगैर जीवन जीना भी संभव नहीं है। हर डेग पे हर मतलब जरूरत के लिए हमको ये चीजें चाहिए, फिर भी वो लोग इस चीज को नकारते हैं और मानते नहीं है। और मतलब कि इसी तरह से वो ऐसे जब मतलब कि करते हैं तो वो अपने लाइफ का कंट्रोल जो है वो सब कुछ खो देते हैं। जिस चीज पे हमारी कमांड है, जिस चीज को हम पा सकते हैं, उस पावर है, वो चीजों को वो खो देते हैं, क्योंकि वो इन चीजों को बुरी नजर से देखते हैं जो हमारे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट जिंदगी है। चाहत भी है कि हमारे जीवन में गाड़ी बंगला सब कुछ हो, ये चाहत भी है। और ये चीजें किन चीजों से आएगी उसको ये नकारते भी हैं। और ये क्या हुआ, ये दोहरी जिंदगी जीते हैं, यानी चाहत भी है और नकारना भी है। तो इसीलिए ये ना इधर के होते हैं और ना ही उधर के होते हैं, ऐसी सोच होती है। तो आगे बता रहे हैं अब्राहम जी कि निस्संदेह आप भौतिक अस्तित्व हैं, लेकिन आप में आंतरिक आयाम से प्रभावित होने वाली प्राण शक्ति, ऊर्जा स्रोत, ईश्वरीय बल, वे रचनात्मक ऊर्जा शक्ति, ये सब मौजूद है आपके अंदर। मतलब कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि निश्चित मतलब कि ये तो सही है कि आप भौतिक शरीरधारी हैं, यानी मनुष्य का रूप है, मनुष्य शरीरधारी होते हैं जो दिखता है। इनके ये कहीं ना कहीं अपने मतलब सुप्रीम पावर से ये कनेक्ट होते हैं। सुप्रीम पावर कौन है? आपका ईश्वर, गॉड, आप जिसको भी मानते हैं वही आपका है, मतलब कि सुप्रीम पावर वही आपके ईश्वर है। और उन्हीं के द्वारा आपके अंदर प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति, ईश्वरीय बल और ये रचनात्मक ऊर्जा, जितना हम लोग मतलब कि क्रिएट करने का जो क्षमता है, जो चीजों को हम लोग बनाते हैं, ये सब उन्हीं के द्वारा दिया गया है। होता है ना कि हम लोग मतलब कि एक एग्जाम्पल मिला था पीछे टॉपिक में कि ये दुनिया क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, एक रसोई की तरह है जिसमें सब कुछ मौजूद है। हम लोग क्या है, एक रसोईयादार है। अब हम लोग को जो रेसिपी बनाना है उस चीज को उस रसोई में गए, मतलब कि रसोई में सारे सामान रखे गए हैं। अब अपने रेसिपी हमको क्या बनाना है, कौन सा भोजन हमें बनाना है, उसके अनुसार हम सामान वहां से लेते हैं और अपने भोजन को तैयार कर लेते हैं। इसी तरह ये मतलब कि बता रहे हैं अब्राहम जी कि ये ब्रह्मांड, ये दुनिया जो है उस सुप्रीम पावर से सब चल रहा है, वही प्रभावित कर रहा है। बस हमें लेना आना चाहिए। इस ब्रह्मांड में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, बस हमको यही जानना है। और ये लोग, जो लोग ऐसे सोच वाले होते हैं कि मन को बढ़ा देता है, पैसा रुपया ऐसा होता है वैसा होता है, इंसान को बिगाड़ देता है, तो उनकी समझ ऐसा ही होती है और वो जिंदगी में वही चीज को पाते हैं, वैसा ही उनकी लाइफ होती है जैसा वो क्रिएट करते हैं। लेकिन ये उनको मालूम ही नहीं कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये एक रसोई की तरह है और इसमें सब कुछ मौजूद है। बस हमको अपने अनुसार लेना है, अपने अनुसार जो इच्छा है उसको कैसे आकर्षित करना है, यही हमें मत सीखना है। बस भागम भाग की दुनिया में नहीं दौड़ना है हमें। एक मतलब कि एग्जाम्पल देना मैं चाहूंगी, और कि जैसे कि हम लोग नल खोलते हैं और पानी ले लिए गिलास में, तो हम लोग को यही मतलब कि समझ में आता है कि नल खोले, नल से पानी मिल गया। लेकिन आप देखिए थोड़ा गहराई में जाएंगे तो इसका स्रोत जो है ऊपर टंकी है, वो टंकी में पानी भरा है और वहां से पानी जो है स्रोत उसका मिल रहा है, तो नल से पानी मिल रहा है। थोड़ा और गहराई में आप जाएंगे तो ये भी पाएंगे कि ये टंकी में पानी जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इसका स्रोत कहाँ है, तो धरती के अंदर है। धरती के अंदर पानी कहाँ से आया, तो यही है, यहीं पर आप सीखेंगे कि सुप्रीम पावर
वो जो है ना वही सब कुछ देने वाले हैं, अब वही दे रहे हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ मौजूद है और हम समझते हैं कि बस नल खोले हमें पानी मिल गया, ये पानी यहीं से मिल रहा है। तो यही चीजें हैं कि बहुत लोग जो है जिंदगी को इस तरह से देखते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी तो इस तरह से मतलब कि कहीं और इसका बैठा हुआ है, इसको कमांड करने वाला, देखने वाला, मतलब कि समझने वाला। बस हमें अपने अंदर की पावर को जगाना है, उस चीज को आकर्षित करना है। और एक छोटे बच्चा जो होता है, बेबी जो होता है, वह अपने माता पिता से किस तरह से जिद करके चीजों को ले लेता है, मांग लेता है, उसको खरीदवा लेता है। उसी तरह जिद्दी हम लोग को बनना है। और ईश्वर ये ब्रह्मांड क्या है, हमारे माता पिता है, और इनसे हमको जिद करके लेना है, उस पे अडिंग रहना है। इसीलिए बताया गया कि जो एक ड्रीम बना लीजिए, आप उसको कुछ भी हो जाए बदलिए मत, आप उस पे अडिंग रहिए, चाहे जितना वक्त लग जाए। आप एकदम अडिंग रहिए कि हमको ये चीज चाहिए तो चाहिए, इतना हमको मतलब इनकम चाहिए तो चाहिए। तो इस तरह से ब्रह्मांड देखते हैं और वो मजबूर होके आपके पावर को देख के, क्षमता को देख के कि ये लगातार लगा है, लगा है, लगा है। आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि कितने ट्रेनर ऐसे हैं कि वो लगातार लगे हुए हैं, कितना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो क्या उनको नहीं मिलेगा? तो क्या जो लोग सोए हैं, जो लोग आलस से भरे हैं, क्या उनको मिलेगा? जो उस चीज के प्रति अपनी आकर्षण मत दिखाएगा, अपनी चाहत मत के रखेगा, उन्हीं की चाहत पूरी होगी। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं अब्राहम जी कि वे मानते हैं कि कुछ लोग में ये मौजूद है तो कुछ लोगों में ये नहीं है। वे मतलब कि वे कहते हैं कि प्राण ऊर्जा नहीं है, इसलिए ये मृत है, और आप जिस पर ध्यान देते हैं उसकी रचनात्मक ऊर्जा शक्ति उसी की ओर प्रभावित होने लगती है। मतलब कि मैंने यहाँ पे कह रहे हैं अब्राहम जी कि आपके चिकित्सक यानी आपके डॉक्टर जो है वो क्या मानते हैं कि अपने सभी प्रयासों के बावजूद उसके बारे में नहीं जान सकते। वे मानते हैं कि कुछ लोगों में ये मौजूद है और कुछ लोगों में ये नहीं है। यानी कि एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी नहीं जान पाते हैं कि वो चीज क्या आपके अंदर है और क्या आपके अंदर नहीं है, कि कौन सी ऐसी प्राण वायु है, क्या है कि आपके अंदर से वो निकल जाता है तो डॉक्टर भी आपको मृत घोषित कर देता है। यानी उनको भी ये चीजें नहीं मालूम है। तो यहाँ पे अब्राहम जी बता रहे हैं कि आपके रचनात्मक ऊर्जा शक्ति उसी की ओर प्रभावित होने लगती है। दूसरे शब्दों में इसी प्रक्रिया द्वारा आपके विचार उन सभी चीजों के आपके पास लाते हैं जिन पर भी आप इच्छा पूर्वक विचार कर रहे थे। आप अपनी इच्छाओं पर जितना अधिक विचार करेंगे, आकर्षण का नियम उन चीजों को उतना ही अधिक गति से, उसी गति से आपके पास आएगा। अब तो ये मतलब कि हमको मतलब दिखाना है कि क्या माने हमको अपने सपनों के प्रति, उद्देश्य के प्रति कितना आग है हमारे अंदर, और कितना हम तेज वेग से मतलब कि कोशिश कर रहे हैं, कितने गति से हम अपने मतलब सपनों को पाना चाहते हैं। तो जिस गति से हम प्रयास करते हैं उसी गति से सपने जो है हमारे पास चल के आती है। अब ये हुआ कि कभी जो है हम मतलब कि सुबह में मान लीजिए कि हम मतलब कि जिस भी व्यवसाय से जुड़े हैं उस पे गए, 1 घंटा काम कर लिए, बाकी 9 घंटा 10 घंटा जो है हम नींद में गुजार रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आपकी धीमी, बहुत गति धीमा है, तो आपके उद्देश्य उसी धीमे गति से पूरे होंगे। अब कोई जो है 9 से 9 घंटा में उस पर प्रयास जारी अपना रखा है, उसी पर फोकस है, उसी पर लगातार अपना थॉट दे रहा है, अपना विचार दे रहा है, अपना कर्म कर रहा है, तो उसको उसी गति से उसके पास
सपने चले के आएंगे और उसी तरह की आपके उसकी आकर्षण मत शक्ति में पावर आते जाएगी। तो जब आप अपनी इच्छा पर विचार नहीं करते या जब अपनी इच्छा पर विचार करते हैं तो तुरंत ही उसकी कमी पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, तो आप अपने विचारों के नैसर्गिक संवेग को बाधित कर देते हैं। आप जिस सपाट वे उदासीन रवैये की बात कर रहे हैं वह आप में मौजूद विरोधी विचारों के चलते निरंतर कमजोर होते संवेग का परिचायक है। मतलब कि इसलिए आपके जो भी सपने हैं वो पूर्ण रूप से विचार कीजिए। अब्राहम जी ये कह रहे हैं कि आपके जो भी थॉट है, जो भी सपने हैं, जो भी उद्देश्य है, उस पे पूर्ण रूप से फोकस होइए, उस पे विचार कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके नियम काम आएगा और आप इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए और उसको रिसीविंग मूड में रहिए, हमेशा प्राप्त करने के मूड में रहिए। चीजें चल के आती है, हम लोग के पास बहुत चीजें चल के आती है, बहुत ऐसी मतलब कि सजेशन देने वाले लोग आते हैं जो कि हमारे अनुसार होता है, फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं और उस चीजों को हम लोग नकार देते हैं। और आगे अब्राहम जी कह रहे हैं कि खुश रहिए, इच्छाओं पे विचार कीजिए, कमियों पर ध्यान मत दीजिए, कभी भी कमियों पर अपना ध्यान मत दीजिए। और जो भी कुछ चल रहा है चाहे वो छोटा हो या पूर्ण रूप से है आपके मतलब कि इच्छा के अनुसार हो, मैंने इन्होंने कह रहे हैं कि छोटे छोटे चीजों, इसीलिए बताया गया है कि शुरू शुरू में आप छोटे छोटे अपना मतलब कि मैनिफेस्ट कीजिए, छोटे छोटे अपने ड्रीम लीजिए और जब ये छोटे छोटे आपके ड्रीम पूरा होने लग जाएंगे तो आपका विश्वास उसी तरह से प्रबल होते जाएगा और आपके अंदर वो जो है मतलब कि पॉजिटिव क्षमता उतनी बढ़ती जाएगी, आप हैप्पी खुश होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बड़े से बड़े चीजों को आकर्षित कर लेंगे। तो यही अब्राहम जी कह रहे हैं कि हमारे अनुभवों में इच्छा का महत्व क्या है। तो इच्छा का महत्व यही है कि हम जैसी इच्छा करते हैं वैसे ही हमारी जिंदगी बनती है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, बस हमें इच्छा उस तरह की हमारी प्रबल इच्छा होनी चाहिए लेने के लिए और उस पे ध्यान फोकस होना चाहिए और एक बच्चे की तरह जिद्दी होना चाहिए और अपनी इच्छा को पूरा करवाना चाहिए। यही है। तो चले आगे बढ़ते हैं। लोग बहुत थोड़े समय तक ही स्थिर क्यों रह पाते हैं? अमृत आगे बढ़ेंगे कि लोग बहुत थोड़े समय तक ही स्थिर क्यों रह पाते हैं। लोग बहुत थोड़े समय तक ही स्थिर क्यों रह पाते हैं? यदि अब्राहम, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां लगभग सभी को उनका दैनिक आहार, रहने की जगह व एवं कपड़े प्राप्त हो जाते हैं। लगभग प्रत्येक व्यक्ति को इसी का यह किसी न किसी तरह प्राप्त हो जाता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अपनी मैं अपनी इच्छाओं को इतना प्रबल नहीं बना पाया कि अपने जीवन में कुछ भी विरोध कुछ भी विशेष व उल्लेख उल्लेख उल्लेखनीय कर सकूं। इन परिस्थितियों में आप इस व्यक्ति से क्या कहना चाहेंगे? अब्राहम, बात यह नहीं है कि आपको और अधिक पाने की इच्छा नहीं है, लेकिन आपने किसी तरह स्वयं को समझा लिया है कि आप अपने अधिक प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सब कुछ चाहने पर और फिर उसके न मिलने की हताशा से बचना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में इच्छा नहीं है, इसलिए आपको कुछ मिल नहीं रहा। बात बात यह है कि आपका ध्यान पूरी तरह उसकी कमी पर एकाग्र है। आकर्षण के नियम के चलते आप जिस पर विचार कर रहे हैं, उसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आपको कुछ चाहिए होता है, तो आप कहते हैं, मैंने उसकी इच्छा की, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। इस समय आपका ध्यान अपनी इच्छा पूरी ना होने पर केंद्रित है। इसलिए नियम के मुताबिक आप उसी कमी को आकर्षित करते हैं। जब भी आप अपनी इच्छाओं पर विचार करते हैं, तो आप स्वयं को प्रसन्न, उत्साहित
वह सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं। वहीं जब आपका ध्यान किसी कमी पर केंद्रित रहता है, तो आपको नकारात्मक व हताशा करने वाली भावनाओं का एहसास होता है। आपकी हताशा का कारण यह है कि आपकी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली आपसे कह रही है, आप जो सोच रहे हैं, वह आपकी इच्छा नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि कोई छोटी-सी इच्छा करें, अपनी उस इच्छा पर विचार करें और फिर उस इच्छा के प्रति सकारात्मक भावनाओं को जागृत करें तथा हताशा का दूर भगाएँ। आपको इच्छा पर विचार करके आपके इसे आकर्षित भी कर लेंगे। जी, यहाँ पे है कि लोग बहुत थोड़े समय तक ही स्थिर क्यों रह पाते हैं। मतलब कि मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी यहाँ पे कि जेरी कहते हैं कि कुछ लोग जो है किसी चीज पे थोड़े समय तक ही फोकस रह पाते हैं और फिर अपने उस चीज को वहां से ध्यान को हटा लेते हैं। मतलब कि देखिए कि जैसे कि ये क्लास ही है, हम लोग का ये क्लास है। आप देखे होंगे कि शुरू में कितने लोग क्लास में आ रहे थे और कितने लोग क्लास को अटेंड कर रहे थे। उनके जीवन में चेंज भी आने लगा था, धीरे धीरे मतलब कि बदलाव भी आ रही थी और वो इस क्लास से बहुत खुश भी थे और यहाँ तक भी बोल रहे थे कि हमारा साथ कभी छूटेगा नहीं। लेकिन फिर आज देखिए कि वो चले गए, क्लास छोड़ के चले गए, यानी कि उनके अंदर वो स्थिरता, वो चीजें नहीं आ पाई और ये क्लास को वो छोड़ के चले गए। हम यही हैं, हम जैसे उस दिन भी क्लास ले रहे थे, आज भी ऐसे क्लास ले रहे हैं और इसी तरह हमारे क्लास जो है ये आगे हम लोग को निकलते चला जा रहा है। हम लोग और अच्छे नॉलेज मतलब कि लेते चले जा रहे हैं। तो यही है कि जिनके जो भाग्य में मतलब किस्मत में रहेगा, वो तो एक्सेप्ट कर ही लेगा, कहीं ना कहीं से वो चीजों को ले लेगा। और जिनके मतलब कि नहीं रहेगा, जिनके उनके जीवन में बदलाव भी आ रहा है, सब कुछ जीवन उनके अनुसार धीरे धीरे बनते जा रहा है, फिर भी वो इस चीज से वंचित रह जाते हैं कहीं ना कहीं और स्थिर नहीं रह पाते हैं। जेरिक आगे कह रहे हैं कि अब्राहम, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां लगभग सभी को उनका दैनिक आहार यानी कि रहने की जगह, कपड़े प्राप्त हो जाते हैं। लगभग प्रत्येक व्यक्ति को यह किसी न किसी तरह से प्राप्त हो ही जाता है। मतलब कि हम लोग ऐसे देश में हैं जहां सभी को रोटी, कपड़ा और मकान ये मिल ही जाता है। भगवान ने किसी को कमी नहीं किया है। सुप्रीम पावर ने ये हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान दे ही देते हैं। तो मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इच्छाओं को इतना प्रबल बना ही नहीं पाता हूँ। मतलब कि हमारा इच्छा जो है एकाग्रचित होता ही नहीं है। कभी ये इच्छा तो कभी वो इच्छा तो कभी ये इच्छा, यानी कि वो एक जगह फोकस हो ही नहीं पाते हैं। वो अपनी जिंदगी को निर्णय ले ही नहीं पाते हैं कि हमें मने क्या करना है। अगर जहां से उनको बदलाव मतलब समझ में आ रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो उस चीज पर बने रहना चाहिए। क्योंकि उनकी जिंदगी जब देख रहे हैं कि यहाँ से हमारी जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमें अच्छी चीजें मिल रही है, हमारा जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसा हम चाहते हैं कि जिस पटरी पे हमारी जीवन चले उस पटरी पर हमारा जीवन चलना अब स्टार्ट हो गया है, फिर भी वो इधर उधर जो है विचलित हो जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में आप उस व्यक्ति से क्या बोलना चाहेंगे, कैसे क्या उनको समझाना मत चाहेंगे? ये अब जेरी का ये सवाल है। तो यहाँ पे मतलब कि अब्राहम जी कहते हैं कि ये बात यह नहीं है कि आपको जो है और अधिक पाने की इच्छा नहीं है, लेकिन आपने किसी तरह स्वयं को समझा लिया है कि आप इससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है कि आपको नहीं चाहिए। जो लोग विचलित हो जाते हैं उनकी भी इच्छा होती है कि हमें जीवन में बहुत कुछ चाहिए, हमको इतना रुपया, धन दौलत, गाड़ी बंगला, शांति, प्यार,
परिवार, सब कुछ खुशियां चाहिए, लेकिन लेकिन उनको ये चीजें नहीं मिल पाता है। और ये सवाल काफी लोगों का है, लेकिन वो इन चीजों से दूर रह जाते हैं। वे मतलब कि इस तरह से अपने आप को रोक लेते हैं, इस तरह से अपने आप को मतलब समझा लेते हैं, इच्छा रहते हुए भी कि छोड़ो, जैसा है वैसा जिंदगी चल रहा है, अब इसी तरह कटेगा हमारी जिंदगी, अब हमारी जिंदगी ऐसा ही है। वो अपने आप को सीमित कर लेते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, इच्छा रहते हुए भी। तो इसलिए आप कुछ चाहने और फिर उसके मिलने की हताशा से बचना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में इच्छा नहीं है, इसलिए आपका कुछ मिल नहीं रहा है। तो बात यह है कि आपका ध्यान पूरी तरह से उस पर कमी पर एकाग्र है। मतलब कि ये चीज वही है कि जो लोमड़ी जो है अंगूर खाने गई और अंगूर को पकड़ना तो चाहती है, खाना तो चाहती है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाई और लास्ट में कह दी कि अंगूर तो खट्टे हैं। ये चीजें यानी उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया और लास्ट में हार के बोल दी कि अंगूर तो खट्टे हैं। तो इसी तरह ये अब्राहम जी कह रहे हैं कि लोगों को तो इच्छा होती है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, लेकिन वो प्रयास करना छोड़ देते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को मार देते हैं और यही कहते हैं कि अरे मेरे भाग्य में तो यही लिखा है, अब तो इसी में रहना है, ये यही चीज। लेकिन देखिए, अगर आप सोच लीजिए, ये बिल्कुल सही है कि जो 10,000 मतलब रुपए मंथली कमाते हैं, अगर उनकी प्रबल इच्छा हो जाए कि नहीं हमको 1 लाख रुपए मंथली कमाना है, जिस दिन उनकी प्रबल इच्छा हो जाएगी तो निश्चित तौर पर 1 लाख मंथली वो कमाएंगे कमाएंगे। लेकिन उनकी इच्छा प्रबल ही नहीं होती है। वो 10,000 कमा रहे तो सोचते अरे 10 बहुत जाएंगे, तो 12,000, 13,000, 15,000। तो इसलिए जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जो लोग इस जर्नी से गुजर चुके हैं, जो चीजों को जान चुके हैं और जो सक्सेसफुल हैं अपने जीवन में, वो हमेशा कहते हैं कि सपने बड़े से बड़े बस सोचिए, हमेशा बड़ा मत की सोचिए। सोचने में क्या जाता है, जब हम सोचेंगे तभी करने की हमारी इच्छा जागृत होगी। जब हम बड़ा मत सोचेंगे तो बड़ा हमारा विस्तार होगा, मन हमारा उसने फैलेगा। आप मतलब कि सोचिए और शब्द बोलिए, केवल मन से शब्द बोलिए बड़ा, तो देखिए कि आपका किस तरह से विस्तार हो रहा है। और मन ही से बोलिए छोटा, तो देखिए आप कैसे मतलब संकुचित हो जाते हैं। केवल शब्द बोल के अपने आप को टेस्ट कीजिए, बड़ा और छोटा, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि जो 1 लाख अगर कमा रहा है और वो चाहे कि 10 लाख हमें कमाना है, तो अगर जिस दिन उसकी इच्छा प्रबल हो जाए, वो 10 लाख भी उसके जीवन में आना स्टार्ट हो जाएगा और वो कमाना मतलब कि शुरू कर देगा। तो इसलिए आपकी सोच में कमी है। अब्राहम जी कह रहे हैं कि ये केवल हमारे सोचने में कमी है कि हम इतना ही तक सीमित रह जाते हैं और इतना ही तक अपने आप को रोक लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बस मेरी तो जिंदगी यही है, जैसे कट रही है कट रही है। तो आपने मन में बैठा लिया है। और हम ये भी मतलब कि ऐसे लोग मतलब सोचते हैं कि भैया हम तो इससे ज्यादा तो डिजर्व करते ही नहीं है, हमारी तो यही ज्ञान है, यही क्षमता है, यही नॉलेज है, हमारे जीवन में इतना ही मतलब कि होगा। तो वही कह रहे अब्राहम जी आपका कि आपका ध्यान पूरी तरह से कमी पर एकाग्र हो जाता है। तो आकर्षण के नियम के चलते आप जिस पर विचार कर रहे होते हैं, उसकी कमी पर उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी कि माने केवल कमी पर जब हम फोकस होते हैं तो कमी के को ही हम आकर्षित करते हैं। यानी कि इस तरह से बैरियर अपने आगे खड़ा हम कर लेते हैं, इस तरह से बैरियर बना लेते हैं कि हमारी जिंदगी के चक्का जो है आगे बढ़ ही नहीं पाती है, वहीं रुक जाती है। तो जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप कहते हैं कि मैंने उसका इच्छा की, लेकिन मुझे वह मिला ही नहीं। इस समय में आपका ध्यान अपनी इच्छा पूरी होने पर केंद्रित नहीं है,
अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि हमको तो इच्छा मने करे हैं, लेकिन हमारी इच्छा पूरी ही नहीं होती है। तो मतलब कि आपके उस समय ध्यान जो है इच्छा पे है ही नहीं। किस पे आपका ध्यान केंद्रित है? तो कमी पे। अरे मेरे जीवन में ये तो आ ही नहीं रहा है, ये तो हमें मिल ही नहीं रहा है। तो हमारी इच्छा है, लेकिन ये चीज हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। यानी कि हमेशा पाने की चाहत है, लेकिन आपका ध्यान केंद्रित कहाँ है? पाने पर ना होके कमी पर ध्यान केंद्रित है, हमेशा कमी पर। इसीलिए आपके जीवन में ये चीज छोड़ ही नहीं रहा है, और आप जो चाहते हैं वो चीजें चल के नहीं आ रहा है, और हमेशा आपको कमी ही कमी महसूस हो रहा है। तो ये आगे बता रहे हैं कि आप उसी कमी को आकर्षित कर लेते हैं। जब भी आप अपनी इच्छाओं पर विचार करते हैं, आप स्वयं को प्रसन्न, उत्साहित, वे सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं। वहां जब आपका ध्यान किसी कमी पर केंद्रित रहता है, तो आपका नकारात्मक हताश करने वाली भावनाओं का एहसास होता है। आपकी हम हताशा का कारण यह है कि आपकी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली आपसे कह रहा है कि आप जो सोच रहे हैं वह आपकी इच्छा नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि कोई छोटी सी इच्छा करें। यानी कि हमेशा जब आपकी इच्छा मतलब कि पूरी नहीं होती है, और चीजें चल के आपके पास आती भी है, तो आप मतलब रिसीविंग मूड में नहीं रहते हैं, और आप हमेशा उसको रिजेक्शन करते जाते हैं। यानी शर्म से मतलब कि आपको शर्म आती है कि अरे नहीं नहीं, कैसे ले लें, कैसे इसको एक्सेप्ट कर लें। और यही कारण है कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, और आपको लगता है कि शायद हम इच्छा कर रहे हैं और ये मेरी इच्छा नहीं पूरी हो, तो हम कैसे लोगों से अपना मुंह मत दिखाएंगे, तो कैसे लोगों को मतलब सामना करेंगे, तो लोग हमको रिजेक्शन दे देंगे, तो लोग हमको नकार देंगे, हम लोगों के पास कैसे जाएं, कैसे मिले। ऐसी चीजें आपके अंदर आते रहती है, हमेशा कमी कमी कमी। यानी कि हर चीज का कमी ही आप दर्शाते चले जाते हैं, और इसी से आपके अंदर वो चीजें ये भर भर के भर जाती है, और आप मतलब कि नकारात्मक की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। और यही चीजें है कि आपको हर चीज से दूर करती जाती है। अगर यही मन में लाए कि नहीं, हम जो कर रहे हैं यही मतलब कि सही रास्ता है, सही मार्ग है, और उसी पर केंद्रित रहे, अपने आप को खुश रखें, प्रसन्न रखें, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें कि मेरा तो भाग्योदय हो रहा है, मेरा तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम रोज आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है। इसी पर मतलब कि केवल आगे के बारे में सोचें, चाहे वो चीजें हो या ना हो, लेकिन हमेशा आगे के सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, तो ये चीजें चल के आएगी, और आप जो चाहते हैं उसी मार्ग पर अपना मतलब कि रास्ता दिखते चला जाएगा, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यही कारण है कि यहाँ पे मतलब कि उन्होंने कहा है कि लोग बहुत थोड़े समय ही स्थिर रह पाते हैं। यानी कि लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि मैंने ना तुरंत हमें चीज मिल जाए, तुरंत। तो जितने अब तक हम लोग का उम्र जो निकल चुकी है, और जो हम लोग जितने चीजों को आकर्षित किए, अनवांटेड चीजों को, अब हम चाहे कि 10 दिन में 20 दिन में ये चीजें मतलब निकल जाए, हमसे दूर हो जाए, और हमारे अंदर वो पावर आ जाए, तो ये संभव नहीं है। आपको कर्म करना पड़ेगा। ऐसे एस्तर और जेरी आप भी जानते हैं कि 9 महीना वे लोग 9 महीना बिल्कुल एकाग्रचित होके इस तरह से फोकस रहे हैं, तब उनके अंदर वो पावर आया है, जागृत हुआ है, और उनके जीवन में वो सारे सपने पूरे हुए हैं। तो इसी तरह हम लोग 1 महीना 2 महीना क्लास में देखिए, लोग शुरू में कितने लोग आए, और इतना जल्दी वो चले भी गए, निकल भी गए। आज जो लोग पेशेंस के साथ साथ बने हैं, यहाँ पे देखिएगा उनकी जीवन कैसे चेंज हो रही है, और कैसे मतलब कि अभी भी चेंज बदलाव आ गया है। बस हम लोग इतने दिनों से जो चीज अनवांटेड चीज को भरे पड़े हैं, उसको तो पहले निकालना पड़ेगा ना, उस चीज को सफाई करना पड़ेगा। अलमारी ही है, कबर्ड है, आप उसमें इतने चीज को भर लिए हैं, अनवांटेड चीज को, तो अब चीजें कैसे उसमें मतलब कि रखाएगी। जब अलमारी को अपने सफाई करेंगे,
जगह खाली करेंगे तभी आप और चीजों को उसमें मतलब रखेंगे। तो सबसे पहले यही चीज है कि हम लोग इतने दिन से लगे हैं, तो अपने अंदर के अनवांटेड चीज को हम हटाएंगे। और ये चीज कैसे होगा? तो ध्यान से, ध्यान में जाएंगे, इस चीज को फोकस होंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे। और विश्वास, प्रबल विश्वास होना चाहिए। बस आज जो काम कर रहे हैं उसमें देखिए कि हमारी इंटरेस्ट है। इस काम को हम घंटे घंटा भी कर ले जा रहे हैं, घंटों घंटा, फिर भी हमारी उबन नहीं हो रही है। हम इसमें और इंटरेस्ट लेके काम को कर रहे हैं, तो फिर समझ जाए कि यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा मतलब सपना है। और यही मतलब कि इसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे तो अपने आप को सफल मतलब कि सफलता के शिखर पे हम जाएंगे। और जो चीज हमें चाहिए वो चीज हमारे लाइफ में आना ही आना है। तो चलिए क्लास को यही विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बड़े पेशेंस से क्लास को लेते हैं और इस पे ध्यान देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह हम लोग अपने ऊपर मतलब कि काम करते रहे, निश्चित तौर पर बदलाव होगा। एस्तर और जेरी को लगा 9 महीना, हम लोग को भी हो सकता है कि इतना ही दिन लग जाए, 8 महीना 9 महीना हम लोग के भी लग जाए। और इसी तरह हम लोग भी निश्चित तौर पर ये चीजें होना ही होना है। हम लोग जो चाहते हैं उस जीवन में आना ही आना है, हमें मिलना ही है। तो चलिए मैंने अमृत जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बहुत अच्छे से रीड करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर हम लोग कल नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और बस हमें लगता है कि ये 1 वीक और लगेगा और इसके बाद से हमारा जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स जो है यही विराम लेंगे, 1 सप्ताह और इसमें फिर हम लोग आगे के कोई ना कोई अच्छा लाया जाएगा कोर्स। अब देखें ईश्वर सुप्रीम पावर किन चीजों पर हमको फोकस करते हैं और कौन सा हम लोग मतलब सब्जेक्ट लेके आते हैं। लेकिन ये तो क्लास जारी रहेगा ही रहेगा। जिस तरह एस्तर और जेरी 9 मंथ काम किए, उसी तरह हम लोग को भी 9 मंथ एकदम लगे रहना है। बिल्कुल इस क्लास को विराम नहीं देना है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप लोग को अमृत जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट करें। एक्सट्रीमली सॉरी मैम, मेरा बीच में नेटवर्क पूरा ब्लैकआउट हो गया था। इस वजह से कहते हैं मैं बहुत देर बोलता रहा, लेकिन आई थिंक शायद वॉइस नहीं आई होगी। तो आई एम अच्छा एक्सट्रीमली जी, सॉरी एंड एक्सट्रीमली सॉरी आप सबको भी। मैं क्या बोलूँगा, अचानक से कहते हैं बिल्कुल एकदम ब्लैकआउट हो गया, कुछ वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है मैम, अभी मैंने जी वाईफाई वापस कनेक्ट किया तो हो पाया मैम। जी जी, कोई बात नहीं। क्लास तो चलते रहा है लेकिन कहीं भी मतलब क्लास में किसी भी प्रकार की ऐसी नहीं आई है और ना ही किसी को फील हुआ होगा कि आपका नेटवर्क चला गया। ऐसा तो कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है, जैसे कि नेटवर्क अपने हाथ में नहीं है, ये कब आ जाए और कब कब चला जाए। बस हम लोग को ये चीज मतलब कि इस पे रहना चाहिए फोकस कि नहीं मेरा तो नेटवर्क आएगा ही आएगा। जब तक हम क्लास अटेंड कर रहे हैं ये तो मतलब डिस्टर्ब होना ही नहीं है। बस इस चीज पर हम फोकस हो जाए तो वो नेटवर्क रहेगा। ये चीज है। थैंक यू मतलब भावना जी, थैंक यू। किसी को डाउट हो तो कोई पूछ सकता है अपना, कोई डाउट हो तो। वैसे तो 6:30 हो गया है, टाइम हो गया है। तो चलिए क्लास को विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जी मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया